हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की जो हमारी क्लास है स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2। ठीक है स्टूडेंट्स, सीबीएसई और आरबीएसई कॉमन रहेगा। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर नंबर। तो हमारे को जो भी नंबर्स गिवन होंगे, जो भी नंबर्स गिवन है, उन सभी को हम लोगों को कैसे फॉर्म करना है स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर की फॉर्म में। मतलब कि हमें वहाँ ऐब आजे गुणनखंड निकालने हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स 140। अब देखिए स्टूडेंट, जब हम लोग 140 की बात करते हैं, 140 का हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। आप लोग छोटी क्लासेस में 9th में 8th में 6th क्लासेस में आपने प्राइम फैक्टर्स निकालना सीखा है, उसी का यूज करना है हमारे को यहाँ पर स्टूडेंट्स, और कुछ नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ प्राइम फैक्टर्स निकालता हूँ, तो 140 का जो प्राइम फैक्टर निकालना है, सबसे पहले हम यहाँ किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ आ जाएगा 70, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, फिर आ जाएगा 35, फिर हम यहाँ डिवाइड करेंगे 5 से, 5 7 जा, और फिर 7 से डिवाइड हो जाएगा 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो चीज़ ध्यान रखने वाली है वो आप लोगों को ध्यान देना है प्राइम फैक्टर्स के बारे में। देखिए प्राइम नंबर्स, आप लोगों को जो भी नंबर दिया हुआ है उस नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में शो करना है। अब स्टूडेंट्स को क्या होता है कि कई बार कंफ्यूजन रहता है कि प्राइम नंबर्स में कौन से आते हैं और कौन से नहीं आते हैं। तो वैसे तो स्टूडेंट्स जब मैंने क्लास स्टार्ट की है, आपका चैप्टर है, आप लोगों ने पिछले साल भी पढ़ा हुआ है प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं। फिर भी मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि प्राइम नंबर में आप लोग देखते हैं एग्जाम्पल के 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7, 11, 13, 17, 19, 23। इस तरह के जो भी ये सारे के सारे डिजिट हमारे कौन से प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, वो संख्याएं जब हम उन संख्याओं में किसी भी अदर नंबर का, किसी भी अदर संख्या का डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो वो विभाजित नहीं होती हैं। तो उन संख्याओं को, उन नंबर्स को हम क्या करते हैं, उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अभाज्य संख्या वो संख्याएं हैं जिनमें सेल्फ का ही, इट सेल्फ से ही डिविजिबल होते हैं, और किसी नंबर से वो क्या होते हैं, डिविजिबल नहीं होते हैं। तो बात यही आ रही है कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और डैश डैश बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी। तो जब आपको प्राइम नंबर्स के फॉर्म में आपको जब प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं, तो जो आंसर्स आते हैं ना स्टूडेंट्स, वहाँ आपको हमेशा प्राइम फैक्टर लेने होते हैं। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ 2 का डिवाइड किया, फिर हम 3 का करते हैं, और फिर हम 4 का करने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। आप लोगों को ये चीज़ अच्छी तरह से ध्यान रखनी है कि इन्हीं नंबर्स के मल्टीपल की फॉर्म में हमारे को उसका प्राइम फैक्टर निकालना होता है। उसके अलावा अगर आप किसी में लेते हो तो वो कंपोजिट नंबर आ जाता है। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया है, 8 हो गया है, 9 है, 10 है, 12 है। आपको कभी भी किसी भी नंबर का जब भी प्राइम फैक्टर निकालें तो उस फॉर्म में नहीं शो करेंगे। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इस 140 को मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, 2 टाइम्स आया है, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो हमने उसे कैसा फॉर्म कर दिया, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट्स की फॉर्म में शो कर दिया है। अब बात आती है स्टूडेंट्स नेक्स्ट, एक और पार्ट ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं हम लोग। देखिए जो सेकंड हमारा क्वेश्चन है वो है 156। सेम प्रोसेस रहेगा। 156 में हम लोग 2 का डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर आ गया, 2 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 2 9, फिर हम लोग यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 1 जा 3 13। अब क्या होता है स्टूडेंट, 13 दिखने में पता ही चल जाता है कि 13 जो है वो एक प्राइम नंबर है। तो डायरेक्ट आप यहाँ 13 का डिवाइड करोगे, लेकिन आपको नहीं पता चलता है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले 2 का, फिर 3 का, 3 के बाद आप किसका डिवाइड करोगे स्टूडेंट्स, 5 का, 5 के बाद डायरेक्ट 7 का, 7 के बाद 11 का, 11 के बाद 13 का। तो डायरेक्ट 13 का ही डिवाइड जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो 156 है स्टूडेंट्स, इस 156 को मैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 की फॉर्म में शो कर सकते हैं। इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको आप सॉल्व कर लेना और पूछ सकते हैं आप मुझसे। एक क्वेश्चन और लेता हूँ स्टूडेंट, थर्ड पार्ट ले लेता हूँ मैं यहाँ, 3825, 3825। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं, 3825। देखिए स्टूडेंट्स, आपको जरूरी नहीं है जब भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप ऐसे लिख करके आ सकते हैं, बट अगर हम लोग उसका प्राइम फैक्टर भी शो कर देते हैं कि हमने उसके प्राइम फैक्टर्स कैसे निकाले हैं, तो बहुत ही अच्छा हो जाता है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर जब आप यहाँ इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसमें किसका डिवाइड हो रहा है, 3 का, क्योंकि यहाँ देखिए 5 है, 5 है तो 2 का तो डिविजिबल था नहीं। अब आप 3 से डिविजिबल देखिए, 1 3 2 जा 6, 2 रिमाइंडर आ जाएगा, 3 7 जा 21 और 3 5 जा, ठीक है। अभी इसमें 3 का फिर से डिवाइड आ रहा है, फिर से 3 का करेंगे, 3 4 जा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब फिर से देखिए स्टूडेंट्स, क्या 3 का डिवाइड हो रहा है, 3 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। तो हम यहाँ किसका डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, 5 का।
5 का 4 में डिवाइड होगा नहीं, तो 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। फिर से 7 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा और 3 5 आ जाएगा, तो 5 7 जा और ये हो जाएगा 71। तो आपका जो 3 8 2 5 है, इसका जो प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में शो आ रहा है वो आ रहा है 3 × 3 × 5 × 5 × 70। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 5 की पावर 2 × 70। इसमें और भी आप लोग प्रैक्टिस करिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अभी। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है फाइंड HCM एंड HCF ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट LCM एंड HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, हमें कुछ पेयर्स दिए गए हैं, उन पेयर्स का हमें LCM एंड HCF दोनों फाइंड करना है। वो हम पर डिपेंड करता है कि आप प्राइम फैक्टर से फाइंड करते हैं या कैसे फाइंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद में हमें वेरीफाई भी करना है LCM इंटू HCF जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल है, जो दोनों नंबर्स हमारे को गिवन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को प्राइम फैक्टर आते हैं तो आप लोग डायरेक्ट भी इनका प्राइम फैक्टर लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 26 है, सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करोगे, फिर आप 13 से कर देंगे। बात आती है 91 की, तो 91 का फैक्टर आप लोग क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स? देखिए बहुत ही सिंपल सा है, ना तो 2 का डिवाइड होगा, फिर 3 का भी नहीं होगा, फिर 5 का भी नहीं होने वाला है, और 7 से डिवाइड होना है, तो 7 × 13 आ जाएगा। जब आप यहाँ HCF एंड LCM निकालेंगे, देखिए स्टूडेंट्स इस चीज़ को अच्छी तरह से समझना है। क्या ध्यान देना है स्टूडेंट्स, आप लोगों को जब HCF निकालना होता है तब आपको कॉमन प्राइम फैक्टर लेना है। तो कॉमन प्राइम फैक्टर हमारे पास में एक ही है 13, तो हमारा जो HCF आने वाला है स्टूडेंट्स वो क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं LCM की। तो सबसे पहले जो कॉमन फैक्टर है उसे लिख लीजिए। उसके बाद देखिए कॉमन फैक्टर आपको एक ही बार लिखना है, उसके बाद जितने भी नंबर्स बच गए हैं उन सभी का मल्टीप्लाई की फॉर्म में नोट कर लीजिए। जब आप इनका मल्टीप्लाई, ये तो 13 ही आ रहा है और ये कितना आएगा स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 7 या 91 ही आना, इंटू 2 कर देंगे तो 182 आ जाएगा। ये आपका LCM आ गया। अब हमें वेरीफाई करना था। अब ये वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स? वेरीफाई करते हैं। देखिए इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरह से ध्यान से देखिए, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ और एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आने वाला है। तो हम क्या करेंगे? LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो LCM कितना है? 182 है, HCF कितना है? 13 है, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन कौन से? 26 एंड 26 इंटू 91। तो स्टूडेंट्स इन दोनों का मल्टीप्लाई, 13 2 जा 6, 26 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई करने पर बन जाएगा स्टूडेंट्स 2366 और सेम एज इट इज ये बनेगा 2366। देखिए स्टूडेंट्स, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई आपके पास में इक्वल आता है, इसका मतलब आपका LCM और HCF जो आपने फाइंड किया है वो सही है। अगर ये वेरीफाई नहीं होता है, इसका मतलब ये हो जाता है स्टूडेंट्स कि जब आपने LCM और HCF निकाला है वहाँ कहीं ना कहीं आपने गलती कर ली है। अब 7510 इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे और 92 का निकालेंगे। तो सबसे पहले 510 का देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको नहीं आता है तो आप इसको सॉल्व जरूर करें। सबसे पहले 2 से डिवाइड जाएगा, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 5 जा, फिर 1 रिमाइंडर आ जाएगा 2 5 जा। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। फिर 3 से डिवाइड होगा, अभी 3 से नहीं होगा, 5 से करना पड़ेगा। देन ये क्या हो जाएगा? 5 1 जा 5 और 3 5 7 जा, और ये आ जाएगा 70 इंटू 1। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70। चलिए इसका काम हमारा खत्म। अब 92 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए। 92 में सबसे पहले 2 का डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 2 का डिवाइड करते हैं, बताइए क्या बनेगा? जब हम यहाँ 2 का डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 46 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 2 3 23। तो क्या 23 डिविजिबल है स्टूडेंट्स अदर नंबर से? कहीं भी डिविजिबल नहीं होता है स्टूडेंट्स। तो इसका प्राइम फैक्टर बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गए दोनों के प्राइम फैक्टर्स। अब देखिए स्टूडेंट्स LCM एंड HCF। तो पहले HCF,
कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर एक ही आता है, वो कौन है? 2। इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है, छोड़ दो। कॉमन फैक्टर एक आ रहा है, बाकी जितने भी नंबर बचे उन्हें लिख लो। तो सबसे पहले ये 2 आ जाएगा, फिर 3 लिख लेते हैं, फिर 5 लिख लेते हैं, और फिर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 7 लिखा जाएगा। और इन सभी का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब आप इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में जो एलसीएम है वो आएगा स्टूडेंट्स, ये एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 23460। मल्टीप्लाई करना आप लोगों को आता है, आप लोग करिए, और फिर आप लोग वही सेम प्रोसेस वेरीफाई करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ भी हमने वेरीफाई किया है, अब वहाँ भी वेरीफाई आप लोगों को करना पड़ेगा। सभी क्वेश्चंस में आपको करना है वेरीफाई के अंदर वही एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई। तो 23460 का आपको 2 से मल्टीप्लाई, एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 510 का 92 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी स्टूडेंट्स? ये वैल्यू आ रही है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0, 12, 1 रिमाइंडर 8 और 9, 6 एंड 4, वही सेम नंबर यहाँ बनने वाला है स्टूडेंट्स। ठीक है, आप लोग मल्टीप्लाई करिए, इसको चेक करिए, और इसका जो भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आता है स्टूडेंट्स, उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय द अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें सिर्फ एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है, कुछ भी वेरिफिकेशन नहीं करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप लोग आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग इनके फैक्टराइजेशन करते हैं क्योंकि हमें प्राइम फैक्टर मेथड का यूज़ करना। तो सबसे पहले 70 का फैक्टर करते हैं, 2 से जाएगा 35, फिर 5 से जाएंगे और फिर 7 से। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही 105 और 175 का। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको प्राइम फैक्टर डायरेक्ट नहीं निकालने आते हैं तो आप प्राइम फैक्टर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि 105 है, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, यहाँ 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड करेंगे तो चला जाएगा। देन 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और फिर क्या आ जाएगा 1 3 5 जा 35 आ जाएगा। 35 में हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे और ये आ जाएगा 7 और 7 आ जाएगा। तो ये जो 105 है, इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं उसमें क्या आ रहा है? फर्स्ट डिजिट 5 3, फिर 5 और फिर 7। नेक्स्ट हमारा क्या है? 175 है स्टूडेंट्स। 175 में अब 2 का तो डिवाइड कर नहीं सकते हैं, अब आप यहाँ करिए 3 का डिवाइड। तो 3 5 जा 15 होता है, 2 रिमाइंडर आने वाला है। तो 2 और 25 में तो 3 का डिवाइड होगा नहीं, तो हम यहाँ डायरेक्ट किसका डिवाइड करेंगे? 5 का। 5 3 जा 15, 2 डिवाइड आ जाएगा 25, फिर 5 से जाएगा और फिर 7, ये 7 है। तो हमारे पास में आंसर ओवरऑल प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं फर्स्ट नंबर के, 5 इंटू 7। अब देखिए, हम लोगों को एक तो निकालना है एचसीएफ और एक निकालना है एलसीएम। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो एचसीएफ एंड एलसीएम हमें यहाँ निकालना है। एचसीएफ का मतलब सबसे बड़ा फैक्टर। देखिए, सबसे पहले हमारे पास में कॉमन क्या है? एक तो 5 है और एक 7 है। तो जो भी कॉमन वाले पार्ट है ना स्टूडेंट, सिर्फ वो ही किस में आते हैं? एचसीएफ में आते हैं। तो 5 और 7 दोनों आते हैं। अब आपके पास में यहाँ एलसीएम के अंदर भी वही कॉमन फैक्टर तो आने ही आने थे। इसके अलावा जो भी बच गए हैं स्टूडेंट्स, उन सभी को भी हम लोग क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। ये आप लोगों को ध्यान देना है। तो ये हमारे पास में एचसीएफ आ गया, ये हमारे पास में एलसीएम आ गया। 3 इंटू 5 है स्टूडेंट्स। ठीक है, और इनका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद ही आपको आंसर शो करना है। सेम एज इट इज मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। 12 15 21 क्या बनेगा स्टूडेंट्स? 12 का तो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का 3 इंटू 5, 21 का 3 इंटू 7। अब मुझे बताओ एचसीएफ क्या आएगा? जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ हमारे पास में आ रहा है 3, और एलसीएम, देखिए एलसीएम के अंदर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो जो आपका कॉमन फैक्टर है उसे आप लिख लीजिए। उसके बाद में अदर कहीं भी कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो जो भी बचे हुए पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, उन सभी को हम लोग क्या कर देंगे? नोट कर लेंगे, और वो उन सभी का मल्टीप्लाई ही हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। सेम एज इट इज इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। 20 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 20 आता है 2 और 5, 35 क्या आएगा? 5 इंटू 7, और 55 का क्या आएगा? 5 इंटू 11। तो एचसीएफ आ रहा है हमारे पास में 5,
और एलसीएम में हमारे पास में 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11, ये हमारा आंसर बनेगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है बुक का, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अभी। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, गिवन दैट HCF, इन दोनों नंबर्स का HCF हमें गिवन है, LCM हमें फाइंड करना है। तो आप लोगों को जो हमारा क्वेश्चन था लास्ट सेकंड क्वेश्चन था, उसमें हमने लिखा था LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू क्या था, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये था स्टूडेंट्स। तो LCM तो हमें फाइंड करना है, HCF आपको क्या गिवन किया हुआ है 9, तो इनटू में 9 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में क्या आएगा 306 इंटू 657, और यहाँ से हम लोग LCM फाइंड करेंगे, देन 306 इंटू 657 में डिवाइड कर देंगे किसका, 3 का। जब आप यहाँ 3 का डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए इसको 9 को यहाँ कैंसिल कर देते हैं, 9 3 जा 27, 3 9 4 जा 36, ये आ जाएगा 34 इंटू 657, और आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो वो नंबर जो बन रहा है हमारे पास में ये बनेगा 22338। मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, मैं मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करके दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि हम लोग लाइव वीडियो क्लासेस में हैं, और अगर आपको मैं इस छोटे छोटे मल्टीप्लाई करके शो करूँगा तो हमारा जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लगेगा और आप लोगों का भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि हमें मल्टीप्लाई भी देखना है तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। तो एक बार फिर स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करो। मेरा ये जो कोर्स है स्टूडेंट्स क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है, ये जैसा कि आप लोगों को पता चल ही रहा है। और स्टूडेंट्स मैं बता देता हूँ 5 जुलाई से आपको मेरे इस ऐप के ऊपर साइंस एकेडमी की जो ऐप है जिसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में शो हो रहा है, इस पर आपको साइंस की जो आपकी क्लासेस हैं वो शुरू हो जाएंगी, जिसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम की दोनों अलग अलग सेपरेट क्लासेस रहेंगी। मैं कोशिश करता हूँ स्टूडेंट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों एक साथ में बता पाऊँ, लेकिन फिर भी अगर किसी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि उन्हें हिंदी में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ओवरऑल क्वेश्चंस जो आते हैं वो मैं इंग्लिश में लेता हूँ, तो आप लोग मुझे मैसेज करिए। मेरा जो नंबर है वो आप लोगों को मैंने पीछे की क्लासेस में भी दिया है, और एक बार फिर मैं आप लोगों को दे देता हूँ 9784617506। अगर आपको ये लगता है स्टूडेंट्स कि हमें हिंदी में प्रॉपरली हिंदी में आपको ये क्लासेस ली जाएँ तो आपकी हिंदी का भी जो कोर्स है उसे मैं जल्दी स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को इसमें ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आप लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ नंबर संख्याओं का गुणा, LCM लघुत्तम समापवर्तय, HCF महत्तम समापवर्तय, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को पता है, जनरल चीज़ें हमारे लिए ये, तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, तो हम इन चीज़ का जनरली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोशिश करिए आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये जो आपका जब आप यहाँ वीडियो देखते हैं और अगर आपको यहाँ बीच में कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप वहीं कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जिससे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आएगी वो नेक्स्ट क्लास के अंदर वो मैं उसको पूरा कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कल की क्लास के अंदर आप लोग नेक्स्ट चीज़ों को देखेंगे, इसके अगला जो हमारा पार्ट आता है। थैंक यू।